अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग की बनाने जा रहे हैं एक और ही मज़ेदार रेसिपी जो कि कलेजी के साथ है। तो इसका नाम है जी कलेजी कढ़ाई है यहाँ पर। तो इसके लिए चीज़ें चाहिए, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, वो है कलेजी। इसे मैंने यहाँ पर क्या किया, जब आप इसको ले करके आते हैं या जब आप बकरा ईद होती है और आपके पास ये फ्रेश आती है, आपने इसको धोना नहीं है। आपने इसको उसी वक्त छोटे छोटे पीसेज, जितने भी साइज़ के आप कराना चाहते हैं, लेकिन ये अच्छे लगते हैं छोटे छोटे पीसेज में, आप इसे काटते हैं। और जो लहसुन होता है उसे आप ज़्यादा सारा लहसुन लेकर उसे आप कूट कर पीस कर अच्छी तरह बीच में डाल लें, साथ में लेमन जूस, और अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, इससे ही होता है कि इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। 1 घंटे के लिए रख लें, 2 घंटे के लिए, जितना आपके पास टाइम है इसको आप रख सकते हैं। दैट्स परफेक्टली फाइन, स्मेल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। ये मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ। अब मैं इसको करूँगी यहाँ पर वॉश, धो लूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए टमाटर जो है मैंने इनको बॉईल किया, इसका स्किन रिमूव कर लिया हुआ है, तो ये वो हो गए। आपको चाहिए इसके लिए ड्राइड फेनेग्रिक लीव्स, यानी कि कसूरी मेथी जो डब्बों में आपको मिलती है। यकीन जाने ये बहुत ही अच्छी होती है। इसकी वजह से जो है आप कोई भी ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जिसमें आपको उसका जायका नहीं पसंद या स्मेल नहीं पसंद, तो ये कम्प्लीटली हेल्प करता है, उसको कवर कर लेता है उस चीज़ को। तो मैं ये इस्तेमाल कर लूँगी। बीच में हल्दी जाएगी, दैट्स टर्मरिक, कुटी हुई लाल मिर्च होगी, क्रश्ड रेड चिली, सॉल्ट है, नमक, भुना कुटा जीरा, दैट्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड क्यूमन सीड्स, फ्रेश अदरक जाएगी, बारीक जूलियन में काट लें, अदरक लहसुन का पेस्ट है, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस हो गया, नींबू का रस, फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा, बॉटल का ज़रा मज़ा नहीं आपको आएगा उससे। हरी मिर्चें कम ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस है, थोड़ा सा इसमें एंड में हरा धनिया भी जाएगा। मक्खन में बनाएं, तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको बनाऊंगी तेल में, तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। तेल यहाँ पर गर्म हो चुका हुआ है अब, और मैंने कलेजी अच्छे से वॉश कर ली हुई है। अब आपने तेल के अंदर ऐड करना है, जो कि आपको दिखाया था, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे डालकर आपने हाई फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स करना है, और इसे यहाँ पे हल्का सा हमने करना है फ्राई। अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको दिखाए थे टमाटो, चले गए बीच में, और इसी के साथ बीच में हम जो है मसाले भी डाल लेते हैं। तो इसमें जाएगा सबसे पहले जो कि है हल्दी, भुना कुटा जीरा, कुटी लाल मिर्च, और इसको अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करें, और इतना कर लें कि जो टमाटर है ये अच्छे से यहाँ पर पहले गल जाए। तो देखिए यहाँ पर मसाला जो है इसका परफेक्टली डन हो गया हुआ है, तेल आ गया सरफेस पर। अब यहाँ पर आप ऐड करेंगे चंद हरी मिर्चें मैं यहाँ पे डालूंगी, और यहीं पर अब आपने ऐड कर देना है आपकी धुली हुई जो आपने बताया था कलेजी है, उसे इसमें आप डालेंगे। ठीक है, और फ्लेम को आपने रखना है एकदम हाई पर। ठीक है, और आपने इसको 5 मिनट से ज़्यादा हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको 5 मिनट से ज़्यादा कुक करेंगे तो आपको बता देती हूँ ये सख्त हो जाएगी। ठीक है, इसे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं कुक करते। और अगर आपसे गलती हो जाती है कि आप 5 मिनट से ज़्यादा कुक कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें 10 मिनट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ख़राब हो गई आप इसको फेंक देंगे। फिर आपने पेशेंस रखना है, और आपने फिर इसको हल्की आंच पर रख करके कुक करना है फॉर मज़ीद। अगर 10 मिनट कुक हो गया तो मज़ीद आपने इसको 50 मिनट और कुक करना है। 50 मिनट से होता है कि 1 घंटे के बाद ये रिवर्स होती है, दोबारा नरम पड़ती है, वरना उससे पहले नरम नहीं होगी। तो आपको मैंने बता दिया, परेशान मत होइएगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर मैं कुक करूँगी, और उसके बाद नमक डालूँगी। आपको पता है नमक डालने से भी ये जो है यहाँ पर सख्त हो जाएगी। या तो आप नमक पहले डाल सकते हैं, बहुत पहले मसाला जैसा भून रहे होते हैं, या फिर इसके कुक हो जाने के बाद। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया, फ्लेम नीचे एकदम हाई पर है। इसे मैं 5 मिनट्स के लिए कुक करूँगी, और उसके बाद आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसे मैंने हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए यहाँ पर अच्छे से कुक कर लिया है। अब इसमें आप ऐड करोगे लेमन जूस, फ्रेश अदरक जाएगी, कसूरी मेथी जाएगी, बीच में मसल के डालेंगे,
और यहाँ पर अब आप ऐड करोगे नमक, ठीक है, बिकॉज इस कम्प्लीटली कुक हो चुका है। हरी मिर्चें जाएंगी चंद और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स कर लेने के बाद बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फ्लेम ना होने के बराबर आप वो करेंगे और उस पर आपने इसको सिर्फ 2 मिनट ही रखना है ताकि अच्छे से जो लेमन जूस वगैरह ये वो है इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो बिल्कुल ना होने के बराबर फ्लेम रखिए और इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर करके आप रख लें। तो ये रही आपकी कलेजी कढ़ाई, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रोटी नान आपकी अपनी चॉइस पर है। रेसिपी आपको पसंद आती तो उसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे whichcookWithFaiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।